हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर में वूल ले लिया है। ये मैंने स्काई ब्लू कलर और ये रेड और ये वाइट कलर का वूल ले लिया है। और ये देखिए 10 नंबर की क्रोशिया और ये सीज़र। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। रेड कलर का वूल लेकर इस तरह से एक नॉट लगा देना है। अब हमें इसमें टोटल 12 चैन बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन के बाद हमें 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार, ये देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 9 चैन में हर एक चैन में एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। उसी तरह से हमने 9 चैन में 9 बार डबल क्रोशिया, और यहाँ पे जो हमने एक 3 चैन स्किप किया था, एक वो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इस तरह से 3 चैन बनाना है हमें और फिर टर्न करना है। और फिर ये जो हमने 10 डबल क्रोशिया किया है, इसी के हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 4 5 6, ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करते जाना है। 8 9 और एक ये लास्ट में जो हमने चैन बनाया था वहाँ पे 10। ऐसे देखिए हमने दूसरी लाइन में भी 10 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हमें 1 2 3 चैन लेकर ऐसे टर्न करना है। फिर ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये सेम 2 लाइन बना के दिखाया है, इसी तरह से हमें पूरा बनाते हुए पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट कर लेना है। ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए, ये देखिए फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। फिर ये देखिए लास्ट में हमें फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने तोरण पट्टी बना के रेडी कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बना लिया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। तो देखिए अब हमें इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर का वूल क्रोशिया में नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे ज्वाइन करना है। तोरण पट्टी के कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 चैन बना के फिर 1 2 तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इसे ऐसे ही ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर हमें 1 2 3 चैन बनाना है। फिर 1 2 तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे हमें सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 3 चैन, फिर यहाँ लास्ट में हमें फिर से इसे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है और फिर यहाँ पे हमें इसे बंद करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन लेकर फिर यहाँ पे ऐसे हर एक लाइन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया 3 चैन लेते हुए करते जाना है। 3 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में हमें इसे ऐसे ही बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है। इसी तरह से 3 चैन लेते हुए हमें चारों तरफ ऐसे ही इसे सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए हमें इसका बॉर्डर बना लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे लास्ट में देखिए हमने 3 चैन बना के जहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे हमें इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। और वूल को हमें अंदर की तरफ ऐसे ही खींच देना है।
हमें तोरण बनाना स्टार्ट करना है। तो ये जो तोरण पट्टी में ये चैन वाला जो हमने ये बॉर्डर बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से हमें काउंट करते हुए पूरा काउंट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे काउंट किया है, ये टोटल मेरा 64 चैन का बॉक्स है। तो इसे मैं 32 में एक पार्ट बनाऊंगी और 32 में दूसरा पार्ट, 2 पैटर्न में हमें इसे बनाना है। एक तरफ मैंने ये 32 लाइन में एक पार्ट बना लिया है। अब यही मैं आपको इस तरफ बनाना बताऊंगी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी को हमें उल्टे तरफ से ऐसे रख लेना है और फिर यहाँ से हमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये फ्रेंड 15 नंबर चैन के बॉक्स में हमें इस तरह से वाइट कलर का ऊन क्रोशिया के ऊपर नॉट लगाकर ऐसे लेकर जॉइंट कर लेना है। अब हमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बना लेना है और फिर यहाँ से हमें एक चैन का बॉक्स स्किप करके दूसरे चैन में हमें इस तरह से ये देखिए ऐसे जॉइन कर लेना है। फिर 1 2 चैन बनाकर नेक्स्ट ये देखिए नेक्स्ट लाइन में हमें जॉइन करना है और यहाँ से हमें टर्न कर लेना है और ये जो हमने चैन का बनाया है चैन, इसी चैन के ऊपर हमें इस तरह से 18 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 4 5 6 7 8, इसी तरह से हमें टोटल 18 डबल क्रोशिया कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये 18 डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमने जहाँ पे इसे ज्वाइन किया था उसके जस्ट बगल वाली लाइन में देखिए इस तरह से हमें ज्वाइन कर देना है और फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये स्काई ब्लू कलर का वूल क्रोशिया के ऊपर नॉट लगाकर ले लिया है और देखिए इसे हमें उल्टे तरफ से इस साइड जिस तरफ हम दूसरा पैटर्न भी बनाएंगे उस तरफ से हमें इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से हमें जहाँ पे हमने उस वूल को कट किया है ज्वाइन करके उसी जगह पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 4 चैन बना के नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हमें इसे ऐसे ही फिर से देखिए ज्वाइन कर देना है और फिर सीधे तरफ से हमें टर्न कर लेना है और इस तरह से हमें 4 बार फंदे को ऐसे क्रोशिया के ऊपर लेना है और इसे देखिए हमें 4 टाइम में डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। फिर ऐसे हमें 4 फंदे को इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लेना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें 1 2 3 4, ये देखिए 4 बार में इसे हमें बनाना है। देखिए इस तरह से हमें 4 फंदे को लेना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें इसे 4 बार में ऐसे बना लेना है। ये देखिए हमारा 4 ऐसे ही हो गया। फिर ऐसे 4 बार फंदे लेना है। फिर इसे 4 बार में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से जो हमने ये 18 डबल क्रोशिया बनाया है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से बना लेना है। उसी तरह से हमने ये 19 ऐसे ही 4 टाइम ट्रिपल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इसे बांध देना है। ये देखिए इस तरह से और वूल को हमें कट कर देना है एक चैन बनाकर। तो देखिए फ्रेंड हमारा ये दूसरी लाइन बन गया। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे खींचा हुआ है, जब हम तीसरी लाइन बनाएंगे तो ये एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें जहाँ पे हमने वूल को कट किया है वहीं पे हमें उल्टे तरफ से ऐसे वूल को ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 ऐसे 2 चैन बनाकर इस तरह से नेक्स्ट लाइन में इसे बनाना है, ज्वाइन करना है। और फिर देखिए जो हमने ये बनाया है नीचे वाली लाइन उसी के हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1, फिर उसी में एक और 2 बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए फिर ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट के ऊपर इसी तरह से हमें जो हमने नीचे ऐसे 4 टाइम ट्रिपल क्रोशिया जो किया है इसी के ऊपर हमें हर एक के ऊपर ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया हमें वाइट कलर से कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ये लाइन इसी तरह से कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बना लिया है।
अब यहाँ पे देखिए हमें इसे ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। सेम उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए कोई खिंचाव नहीं है, ये एकदम अच्छे से बन गया है। अभी यहाँ पे देखिए हमें ऐसे टर्न कर लेना है उल्टे तरफ और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 चेन बनाना है और फिर एक डबल क्रोशिया का स्किप करना है। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर से ऐसे 12 चेन बनाना है। फिर एक डबल क्रोशिया का स्पेस देना है, दूसरे डबल क्रोशिया में हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर से ऐसे 12 चेन। फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करना है, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन चौथी लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से फिर से ऐसे हमने 12 चेन बना लिया। अब लास्ट में हमें इसे ज्वाइंट करके फिर एक चेन बनाकर वूल को कट कर देना है। और ये फ्रेंड अब हमें रेड कलर का वूल इस तरह से नॉट लगा कर ले लेना है क्रोशिया पे और ये चेन को इस तरह से रखना है और जहाँ तक ये चेन आए वहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए एक चेन का बॉक्स स्किप करके हमें दूसरे चेन में इस तरह से वूल को उल्टे तरफ से ज्वाइन करना है और फिर हमें सीधे तरफ पलट देना है और फिर देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया करके ले लेना है और एक चेन में हमें ऐसे 1 2 और ये 3 एक चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया करना है और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में फिर ऐसे ही 1 2 और ये 3 फिर से हमने नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया किया। फिर एक चेन का बॉक्स लेना है, फिर इसमें ऐसे ही हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और ये 3। फिर देखिए एक चेन को लेना है, फिर इसमें ऐसे ही हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे 1 2 चेन का बॉक्स छोड़ के तीसरे नंबर चेन में इसे हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही जॉइंट कर देना है और इसके बाद 1 2 3 4 चेन लेकर हमें एक बॉक्स को छोड़ के दूसरे बॉक्स में इसे जॉइंट करना है। ये देखिए फिर यहाँ से हमें ऐसे टर्न कर लेना है और फिर देखिए हमें इस तरह से 1 2 3 4 बार धागे को ऐसे लपेट लेना है क्रोशिया में और एक पहले से ही था, टोटल 5 हो जाएगा। और देखिए ये जो हमने ये जो चैन बनाया है, डबल क्रोशिया बनाया है, उसके ऊपर हर एक चैन में इस तरह से इसे 5 बार में हमें निकालना है। ये देखिए 1 2 3 4 बार लपेटना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इसे 1 2 3 4 और ये लास्ट में 5 इस तरह से बनाना है। फिर इसी तरह से हमें 4 बार लपेट लेना है धागे को। फिर 1 2 3 4 और ये 5 बार बनाना है। फिर इसी तरह से हमें 4 बार धागे को क्रोशिया में ऐसे फंदे की तरह लेना है। फिर 1 2 3 4 और ये 5 बार में बना लेना है। इसी तरह से हमें ये हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार ऐसे बनाते बनाते यहाँ तक लास्ट तक आ जाना है। इसी तरह से हमने ये लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे हमें एक चेन का बॉक्स छोड़ के दूसरे चेन के बॉक्स में हमें इसे यहाँ पे देखिए ये जहाँ तक आता है वहाँ हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से और फिर एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। हमारा 6वीं लाइन बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हमें जहाँ पे हमने इसे वूल को कट किया है उसी जगह पे हमें इस तरह से क्रोशिया में स्काई ब्लू कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है और इसी जगह पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से और फिर 1 2 चेन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में हमें चेन के बॉक्स में इसे ज्वाइन करना है और फिर सीधे तरफ से हमें ऐसे टर्न कर लेना है और फिर ये जो हमने नीचे ऐसे 5 बार फंदे लेते हुए जो डबल क्रोशिया बनाया है उसी में इस तरह से 1 2 3
4, ऐसे 4 डबल क्रोशिया एक बॉक्स में हमें बनाना है। और फिर नीचे से 1 2, ये जो हमने 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाया है, 2 को इसकी एक चैन लेना है और 2 को स्किप करके तीसरे में फिर से ऐसे ही हमें 5 ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। 4 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन लेना है, फिर नीचे से ये 2 हमें लाइन स्किप करना है डबल क्रोशिया का। तीसरे में हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, ऐसे ही फिर एक चैन, फिर ऐसे 2 ये डबल क्रोशिया का लाइन स्किप करना है तीसरे में, फिर से ऐसे ही 4 बार। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे नेक्स्ट चैन में इसे ज्वाइन कर देना है और फिर देखिए इस तरह से हमें टर्न करना है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन बना के फिर जो हमने बीच में 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चैन लिया है वहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन बनाना है। फिर 4 डबल क्रोशिया छोड़ के जो हमने एक चैन बनाया है उसमें इसे ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने सब में ऐसे ही चैन बना लिया है। अब लास्ट में देखिए हमें यहाँ पे इसे 12 चैन बनाकर लास्ट में इस तरह से ज्वाइंट करके फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। क्रोशिया के ऊपर वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब इसे हमें देखिए ये जो हमने चैन बनाया है चैन को इस तरफ से रखना है और जहाँ तक ये चैन आता है हमें उस वहाँ पे इस तरह से इस वूल को उल्टे तरफ से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। अब देखिए हमने ये जो चैन बनाया है हर एक चैन में ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। देखिए 2 3 और एक ये 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4, इस तरह से फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हमें यहाँ पे जहाँ तक ये आता है वहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए 2 चैन छोड़ के हमने ये दूसरे चैन में 2 चैन छोड़ के तीसरे चैन में हमने इसे ज्वाइन कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 चैन बनाकर नेक्स्ट लाइन में इसे ऐसे ज्वाइन करके फिर टर्न कर लेना है। अब देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर हर एक डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया और बीच में जो एक चैन बनाया था वहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से जो हमने हर एक डबल क्रोशिया नीचे बनाया है उसके ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करना है और बीच में जो हमने एक एक चैन लिया है वहाँ पर भी एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैंने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसे यहाँ पे हमें इसके जस्ट बगल वाली लाइन में इसे हमें ज्वाइन करके इस तरह से एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है। इस तरह से ही क्रोशिया में रेड कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है और जहाँ पे हमने ये वाइट कलर का वूल कट किया है उसी जगह पे हमें रेड कलर का वूल इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए अब हमें इसमें 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और फिर देखिए 1 2 चैन का बॉक्स छोड़ के तीसरे चैन के बॉक्स में हमें इसे
ऐसे जॉइन करके फिर सीधे तरफ ऐसे टर्न कर लेना है। और फिर देखिए हमें इस तरह से 1 2 3 4 बार हम फंदा लपेटेंगे और एक जो पहले से ही है क्रोशिया में वो टोटल 5 फंदा इस तरह से लपेट के फिर हमें इसी जगह पे ये जो हमने नीचे डबल क्रोशिया बनाया है एक डबल क्रोशिया में इस तरह से हमें ये देखिए 5 बार में इसे निकालना है। फिर ऐसे 4 बार फंदे को लेना है, फिर उसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही एक बार बनाना है। 1 2 3 4 5 फिर इस तरह से 4 बार फंदे को लपेटना है, फिर उसी जगह पे 1 2 3 4 5 ये देखिए एक जगह पे हमें इस तरह से ये ऐसे ही 4 बना लेने हैं और फिर एक चैन बनाना है। और फिर देखिए नीचे से 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया को स्किप करके फिर ऐसे 4 बार लपेटना है छठे नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर से ऐसे ही हमें एक ही लूप में देखिए फिर से ऐसे 4 बार फंदे को हमें लपेटना है, फिर उसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बार में इसे निकालना है। फिर से ऐसे 4 बार फंदे को लपेटना है, फिर 1 2 3 4 5 बार, फिर ऐसे ही 4 बार फंदे को लपेटना है, फिर उसे 5 बार में हमें इस तरह से बना लेना है। ये देखिए एक लूप में हमें ऐसे 4 बार ये बनाना है और फिर एक चैन लेना है, फिर नीचे से 3 2 5 डबल क्रोशिया छोड़ना है और फिर छठवें नंबर में इस तरह से हमें फिर से इसे 5 बार में बना लेना है। ये देखिए 3 4 5 फिर ऐसे ही 4 बार फंदे को लपेटना है, फिर इसे हमें 5 बार में निकालना है। इसी तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया का स्पेस देते हुए एक एक चैन के साथ ऐसे 4 डबल इस तरह से हमें बना लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हमें इस तरह से इसे जॉइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। और फिर देखिए सारे वूल को हमें इस तरह से जैसे मैंने ये देखिए इसे हमें अंदर की तरफ से खींच के फिर ऐसे सेट कर देना है। इसी तरह से जितना भी वूल है जो हमने जॉइंट किया है सबको ऐसे ही सेट कर देना है। फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों पार्ट बना लिया है। ये हमारा तोरण बन गया है। अब इसमें हमें झालर लगाना है तो उसके लिए हमें चैन बना लेना है। तो देखिए हमें ऐसे चैन क्रोशिया में वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है और इसे हमें तोरण पट्टी में यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेना है लास्ट में कॉर्नर पे इस तरह से। और फिर अब हमें इसमें चैन बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये देखिए 15 ऐसे 15 चैन बना के हमें यहाँ पे ये जो हमने 4 का इस तरह से ये पैटर्न बनाया है यहाँ पे हमें 2 पैटर्न को छोड़ के दूसरे में ये देखिए ऐसे ही जॉइंट कर लेना है। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर से ऐसे 15 चैन बनाना है। फिर एक ये चैन का स्पेस देकर दूसरे चैन में हमें फिर से इसे ऐसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर से ऐसे 15 चैन बनाना है। फिर एक चैन का स्पेस देना है, दूसरे चैन में हमें फिर से इसे जॉइंट कर लेना है। इसी तरह से हमें ये चारों तरफ ऐसे चैन का बॉक्स बना लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये दोनों तरफ ऐसे ही चैन का बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हमें झालर लगाना है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक झालर लगा लिया है। अब ऐसे ही मैं आपको झालर लगा के दिखाऊंगी कि हमें इसे किस तरह से लगाना है। तो देखिए इस तरह से अब हमें वाइट कलर का झालर लगाना है। तो वाइट कलर का वो लेकर इस तरह से 2 फिंगर के ऊपर ऐसे हमें 20 बार लपेट लेना है। आप अगर और मोटा या कम पतला बनाना चाहते तो आप कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं 2 फिंगर के ऊपर इतना लंबा ऐसे ही 20 टाइम्स लपेट देने हैं। इसके बाद हमें वूल को यहाँ से कट कर देने हैं और फिर इसे हमें एक बराबर करके ले लेना है। और जो हमने ये चैन बनाया है इसी के बीच में हमें इस तरह से ये देखिए
ऐसे ही लेकर फिर एक छोटा सा वूल कट करके ले लेना है और फिर उसी से हमें 2-3 बार इसे लपेटते हुए इस तरह से नॉट लगा देना है, जिससे ये खुले नहीं और अच्छे से लग जाए। ये देखिए हमें 2-3 नॉट इस तरह से टाइट करते हुए लगा देना है और फिर बीच से हमें सारे वूल को ऐसे ही कट कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सारे वूल को कट कर लिया। अब जो बड़ा वूल है उसे हमें कट करके एक बराबर कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें जितना भी बड़ा वूल है उसे कट करके एक बराबर कर लेने हैं। यहाँ पे जैसे हमने ये रेड बना के लगाया था, अब हमने यहाँ पे वाइट लगा लिया। अब यहाँ पे हमें स्काई ब्लू कलर, फिर रेड, फिर वाइट, फिर स्काई ब्लू, इसी तरह से कलर चेंज करते हुए हमें दोनों तरफ ऐसे ही झालर बना के लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगा लिया है। बीच में हमने ये चैन बनाकर 2 ऐसे लटकन लगा लिया है और ये हमारा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।